नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश करवार। आज मैं अपने इस नए ब्लॉग में बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट के दो टिप्पणियों की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दो टिप्पणियां सत्ता दल केंद्र सरकार को लेकर की है, लेकिन केंद्र सरकार ने उनमें से एक टिप्पणी को तो अपने हक में माना है और दूसरी टिप्पणी को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा चुनाव आयोग को लेकर, जिसको लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक कड़ी प्रतिक्रिया अपनी दी है। एक याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश M. जोसेफ की अध्यक्षता में आयोजित 5 सदस्यीय पूर्ण खंडपीठ में कल चुनाव आयुक्तों की और मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में निश्चित तौर पर पारदर्शिता नहीं, अपारदर्शिता होने के कारण ये प्रक्रिया गलत है और इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठते रहते हैं। लोकतंत्र में किसी भी खंबे, मैं उसे खंबा इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक महत्वपूर्ण लोकतंत्र के लिए स्तंभ होते। उस लोकतंत्र के स्तंभ पर अगर आम जनता को शक स्वभाव होने लगे तो निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर रोज सवाल उठते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान जब छोटे छोटे बच्चे उनका स्वागत करते दिखे तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बात पर आपत्ति जताई और चुनाव आयोग ने शिकायत की, जबकि इस यात्रा का चुनावी यात्रा से कोई संबंध नहीं था। और आप लोगों ने देखा होगा कि गुजरात में प्रधानमंत्री के मंच पर एक छोटी सी बच्ची अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नारे लगवाई गई और उससे अपील करवाई गई। चुनाव आयोग से शिकायत के बावजूद भी चुनाव आयोग मौन साधे बैठा है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने एक याचिका दायर की गई थी, जिस याचिका में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े किए गए थे और उसकी निष्पक्षता पर संदेह जताया। चुनाव आयोग का काम देश की रीढ़ जो चुनाव प्रक्रिया होती है उसको निष्पक्षता से संचालित करने का होता है, लेकिन सन 2014 के बाद, हालांकि मैं इसमें UPA की सरकारों को भी दोषी ठहराऊंगा। सबसे अच्छा चुनाव आयोग का कार्यकाल TN शेषन का रहा। उन्होंने अपने कार्यकाल में यह दिखाया कि आखिर मुख्य चुनाव आयोग का क्या अधिकार होता है और चुनाव आयोग की पावर क्या है। सन 90 से 96 तक अपने 6 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने निष्पक्षता से चुनाव कराए और उनके समय में चुनाव खर्च भी काफ़ी कम हो गया था। लेकिन दिनों दिन जो सरकारें रहीं
उन सरकारों का तो ये था कि चुनाव आयोग उनके अनुसार तारीखें तय करे, उनके अनुसार काम करे, लेकिन और धीरे धीरे चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल घटा दिया गया। कोई कोई चुनाव आयुक्त मात्र 100 दिन या 200 दिन ही रह पाए। तो इस पर भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने सवाल किया। उन्होंने पूछा कि मतलब चुनाव आयुक्तों को प्रक्रिया आपकी कैसी है, कृपया बताएं। इसमें उन्होंने सुझाव भी दिया कि इस प्रक्रिया में नेता विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल होना चाहिए। इतनी लताड़ के बावजूद भी केंद्र सरकार या उसकी मूल पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कोई भी तवज्जो देना उचित नहीं समझा। दूसरा, उच्चतम न्यायालय का भी निर्णय है कि मोरबी घटना को लेकर कुछ लोग उच्चतम न्यायालय में गए थे, जिसमें उनने उसको लेकर आपत्ति जताई थी कि राज्य सरकार इस घटना में गंभीर नहीं है और न ही वो उसके रहते स्वतंत्र जांच हो पाएगी, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करे। माननीय न्यायालय ने इस मामले में दखल देने से इनकार किया। इसका एक वाजिब कारण भी था, क्योंकि गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर सरकार से सवाल जवाब किए हैं और वो अभी भी उस मामले को देख रही है। लिहाजा उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में दखल देना उचित नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने ये समझा कि जैसे उसे क्लीन चिट मिल गई। बार बार उनके प्रवक्ता इस बात पर जोर दिखाई दिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन्हें इस मामले को, मोरबी मामले को सुनवाई के योग्य नहीं है, जबकि ये कहना गलत होगा, क्योंकि हाई कोर्ट का जहाँ भी इतिहास गवाह है, हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, तो तब तक उच्चतम न्यायालय उस पर विचार नहीं करता। लेकिन चूंकि ये बात भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सूट करती है, तो लिहाजा उन्होंने इस मामले को अपने पक्ष में रखा। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि केंद्र सरकार यानी कि विधायिका का काम आम जनता को सहूलियत देना है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार आप देखते होंगे कि जरा जरा से काम के लिए, सफाई के लिए, जो कि मूल कर्तव्य है राज्य सरकार का, उसके लिए माननीय न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। भाई, आखिर विधायक अपने कार्य को क्यों नहीं कर रहे? जो बार बार लोग उसी मामले को लेकर न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक जा रहे। इसको लेकर कई बार माननीय न्यायाधीशों ने फटकार भी लगाई, लेकिन सत्ताधारी दल इतना बेशर्म हो चुका है कि उसे परवाह नहीं रही है कि वो उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को गंभीरता से ले। उच्चतम न्यायालय के आदेशों को सरकार मानने को तभी बाध्य होती जब उसे आभास हो जाए कि कहीं कड़ा निर्णय ही न्यायालय पास न कर दें। आप सब लोगों को ध्यान होगा, SC ST मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि सक्षम जांच के बिना किसी भी पीड़ित पर
या किसी भी आरोपी पर अभियोग पंजीकृत न किया जाए। जांच कराने के बाद अगर ऐसा लगता है तो मामला दर्ज किया जाए और 8 दिनों के अंदर समयबद्ध भी उन्होंने उच्चतम न्यायालय ने बताया था, लेकिन चूँकि मामला वोट बैंक का था इसलिए केंद्र सरकार ने तुरंत परत में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सदन के बहुमत से बदला। तो मेरा तो ये स्पष्ट तौर पर ये कहना रहेगा सभी सरकारों से कि वो अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से करें। आखिर न्यायालयों को उनके क्षेत्र में क्यों आना पड़ता है? आम जनता परेशान होती है तो मजबूरन वो न्यायालय के शरण में जाती है। अब आम जनता से भी हमारा निवेदन है कि वो जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछना बंद न करें और उनसे लगातार सवाल जवाब करते रहें। यही लोकतंत्र के हित में है और आपकी पीढ़ी के हित में भी। धन्यवाद।